सचमुच में हर एक मसीह, हर एक परमेश्वर के बेटे और बेटी के लिए बड़े गौरव और आनंद की बात है कि आज परमेश्वर ने आज के दिन क्रूसिफिकेशन, गुड फ्राइडे, आज हम सब लोग परमेश्वर की याद में, परमेश्वर के बलिदान के याद में हम सब लोग मनाते हैं। पूरा जगत भावुक होकर अपनी अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हुए प्रभु को याद करते हैं। आइए ये समय है परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा दें। दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्याएं, दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्याएं, कर्जा, बीमारियां, टेंशनें, आज मैं चाहता हूं कि आप इन सब को साइड पे रख दें। अपनी अपनी प्रॉब्लम, अपने जीवन की जो भी समस्याएं, अपने घर परिवार की, अपने सोच विचार के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, आइए अपने हृदय को खाली करें, अपने मनों को खाली करें। जो भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक सोच आपके अंदर है, कहीं भी आपका दिमाग अगर घूम रहा है, अगर आप परमेश्वर को सही से आज धन्यवाद देना चाहते हैं उसके महान बलिदान के लिए, तो मेरी विनती है कि आप अपने हृदय को खाली करें, अपने हृदय को खाली करें प्लीज। ये समय है प्रभु को सच्चे मन से जो लोग महिमा देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चंगाई, चमत्कारों को देखते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग विनती करते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे समीप आया हूं, मेरे घर की, मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं वो केवल और केवल आप ही मुझे छुटकारा दे सकते हैं। जो आपका विश्वास है, परमेश्वर ने कहा कि अगर राई के दाने का भी तेरा विश्वास जितना है तो पहाड़ को भी कहेगा उखड़ जा, समुद्र में चला जा, तो जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर का कलाम सत्य है, वो टलने वाला नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु के मुख से निकली वाणी नहीं टलेगी। बोला आमीन। इसलिए मैं आपसे फिर विनती करता हूं, अपने अपने हृदय को सब लोग, दाएं बाएं, आगे वाले, पीछे वाले, सब लोग आज अपने मनों को एक शांत करें, अपने हृदय को खाली करें। प्रभु के वचन को आज हम सुनेंगे, लेकिन अपने हृदय को आप खाली करें। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर कोई चिंता, कोई बीमारी, कोई टेंशन अगर आपके दिमाग में, तो आज आप उसे साइड में रख दें और विश्वास करें कि अगर आप परमेश्वर के समीप आए हैं तो आप खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। और जो लोग परमेश्वर के बलिदान के महत्व को जान जाएंगे, आज वो अपनी आशीष लेकर ही जाएंगे। बोलो आमीन। आइए एक जोरदार ताली प्रभु के वचन के लिए और निकालें प्रभु के वचन से लूका की किताब, लूका चैप्टर 23 एंड वर्स 43। हालेलुया। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुने, फिर से पढ़ेंगे इसको। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बहुत बार आपने ये कलाम पढ़ा होगा, बहुत बार ये वचन आपने पढ़ा होगा, आपके सामने आया होगा कि यीशु मसीह ने, ये एक महान ऐतिहासिक घटना है, एक सच्ची घटना। जब क्रूस पर यीशु मसीह का बलिदान होने वाला था तो यीशु मसीह को दो डाकुओं के साथ, दो अपराधियों के साथ टांग दिया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जब यीशु मसीह का बलिदान क्रूस पर होने वाला था, आपने वचन बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे प्रभु के दास लोग और बहुत सारे आत्मिक जीवन पर दौड़ते हुए, जो आत्मिक उन्नति के मार्ग में दौड़ रहे हैं,
और बहुत सारे लोग जो प्रभु में प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आज जब इस वचन को वो लोग पढ़ते हैं तो उनके हृदय में बहुत सारे सवाल आते होंगे और पूरा जगत इस बात से हैरान है। आज भी पूरा जगत इस वचन से हैरान है कि परमेश्वर ने सूली पर जब बलिदान, क्रूस पर बलिदान होने से पहले एक दो अपराधियों के साथ दाएं बाएं दोनों अपराधी टांग दिए गए और एक ने कहा, क्या कहा एक ने, पढ़ेंगे इसी में 42। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच। ओनली 42। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। अभी मैंने कहा कि यीशु मसीह का बलिदान एक छोटा बच्चा भी जानता है और यीशु मसीह के बलिदान के बारे में पूरा जगत इस सच्चाई को मानता है, क्योंकि एक सच्ची घटना है। यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए अपना बलिदान दिया। लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि जब बलिदान हुआ, बेटे जो पीछे बातचीत कर रहे हैं इनको, जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ क्रूस पर, उससे पहले दो अपराधियों को उसके दाएं और बाएं क्रूस पर चढ़ाया गया और एक अपराधी ने, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, एक अपराधी ने क्या कहा, एक अपराधी ने 23 का 42 में क्या कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मतलब उसने उसके विश्वास किया और ये बोला कि जब तेरा राज्य आए तो तू मुझे स्मरण करना, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। उसके मात्र इतने से विश्वास से, मात्र इतने से विश्वास से, सिर्फ ऐसा विश्वास कि जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना। अगर हो सके तो उसने विनती किया विश्वास के साथ। और आज इस बात से पूरा जगत हैरान है, पूरा जगत इस बात से हैरान है कि इतनी सी बात से सुनते ही परमेश्वर ने इसके मन को जांचा और परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि आज ही, क्या कहा, आज ही मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। आज ही, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर बहुत सारे तर्क वितर्क भी हैं और बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। एक डाकू के साथ एक अपराधी को, एक पाप करने वाले व्यक्ति को, एक ऐसा अपराधी जिसके ऊपर दोष साबित हो चुके थे और उसको सजा सुना दी गई थी और यीशु मसीह निर्दोष था, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बोलो हालेलुया। अब बड़े ध्यान से समझने की बात है, जिसने अपराध किया और न वो यीशु मसीह को जानता था, न उसने कोई प्रार्थना किया, न उसने कोई बैप्टिज्म लिया, न ही उसने कोई वचन की शिक्षा ग्रहण की, न ही उसने कोई यीशु का नाम लिया और न ही उसने यीशु मसीह के जीवन के बारे में जाना। सिर्फ उसने सच्चे मन से विश्वास किया कि नहीं, ये जो बोल रहा है ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने हृदय में विश्वास किया और उसने क्या कहा कि मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण करना। अब तो मैं मरने वाला हूं, लेकिन जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। लेकिन परमेश्वर ने कितना बड़ा गिफ्ट उसको दिया, सिर्फ विश्वास के साथ ही। एक ऐसा विश्वास करने से क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने उसे इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बोलो आमीन। आमीन। और आज बहुत सारे मसीह लोग
रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं, 40-40 उपवास करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप क्यों करते हो, आपकी भावनाएं हैं, आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, आपका समर्पण है, आप प्रार्थनाएं करते हैं। दिन रात आप लोग 2 साल से 3 साल से 4 साल से प्रार्थनाएं कर करके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते और मांगते हैं। और बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के चरणों में रखते हैं कि मेरा ये काम, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये समस्याएं। तो आज मैं उनका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, कि अगर परमेश्वर ने मन से तुझे जांच कर सच्चा और नेक जान लिया, सच्चा और नेक समझ लिया, तेरे अंदर विश्वास को उसने जान लिया कि नहीं इसका विश्वास सच्चा है, तो जैसे एक अपराधी को प्रभु ने 1 सेकंड भी नहीं लगा, उसे माफ किया और सीधा रास्ता कहां का दिखाया? स्वर्ग का। और बहुत सारे लोग बहुत दिन लगातार उपवास और प्रार्थना में बिताते हैं और परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए और परमेश्वर के राज्य में बोते भी हैं, तन मन धन से सेवा भी करते हैं और वचन की शिक्षा को ग्रहण करते हुए प्रभु के वचनों पर चलते भी हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी ये भावना होती है कि पता नहीं मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे चंगाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई ना कोई डाउट उनके अंदर रहता है। लेकिन यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर मैं एक अपराधी को 1 सेकंड में माफ करके स्वर्ग में लेकर जा सकता हूं, स्वर्ग का राज्य उसके नाम अगर मैं लिख सकता हूं, तो तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। तेरे जीवन में आशीष, तेरे जीवन में चंगाई क्यों नहीं आएगी? बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को कि अगर एक अपराधी को परमेश्वर माफ कर सकते हैं, एक अपराधी को परमेश्वर 1 सेकंड में माफ करके और उसको सीधा स्वर्ग में अपने साथ लेकर जा सकते हैं, तो ये बड़े ध्यान से गौर करने की बात है कि कहीं हमारी प्रार्थनाएं, हमारी जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, वो दूर क्यों नहीं होंगी? बोला आमीन। अब मैं आपका ध्यान इस बात पर फिर से केंद्रित करना चाहता हूं कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं वो शायद प्रभु की योजना थी, वो चुना गया था, हम अभी चुने नहीं गए हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि मैं साथ की साथ, अगर तेरी प्रार्थना साथ की साथ उत्तर आएगा, 2 घंटे 20 दिन या 2 महीने या 2 साल तेरी प्रार्थना का उत्तर आने में नहीं लगेंगे। या जो लोग प्रार्थना करके निराशा में चले जाते हैं, कई दिन कई महीने तक प्रार्थना करने के बाद भी टूट जाते हैं कि मैं इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, फास्टिंग प्रे कर रहा हूँ, मैंने बड़ा बीज भी बोया, मैंने भेंट दशवांश भी मैं बोता हूँ, प्रभु के वचन पर भी मैं चलता हूँ, मैं पाप भी नहीं करता, मुझ में कमी क्या है जो मेरी प्रार्थनाएं अभी तक उत्तर लेकर नहीं आई। जो लोग ऐसे, भले ही आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं, कोई ना कोई चीज आपके दिमाग में घूमती है और मेरी समस्याएं कब सीधी होंगी, मेरा घर कब बनेगा। ये सारी समस्याएं, ये प्रॉब्लम जब आपके दिमाग में घूमती हैं, जिन लोगों के दिमाग में घूमती हैं, आज मैं उन्हीं को ये बात समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपना बलिदान मेरे लिए नहीं दिया है, आपके लिए नहीं दिया है, सबके लिए दिया है। बोल हालेलुया। हालेलुया। आज यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने खून का कतरा कतरा अगर बहाया है, अगर उसने दुख दर्द पीड़ा सहन की है, तो वो मेरे लिए नहीं है, पूरे जगत के लिए, हम सब के लिए। बोला आमीन। आमीन। और अगर परमेश्वर ने बदन पर कोड़े खाए हैं, तो वो कोड़े, मेरी बेटी मेरे बेटे, परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तेरे लिए, तेरी पीढ़ियों के लिए, आने वाली सारे जितनी भी पीढ़ी आने वाली, सबके लिए मैंने बलिदान दिया। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे बलिदान के महत्व को समझना होगा, मेरी खून की एक एक बूंद की हर एक बात का अर्थ है, उसको समझना होगा। बोला हालेलुया। हम चलेंगे एक वचन पर, लूका 23वां अध्याय और 20 और 21 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। बड़े ध्यान से समझने की बात है। पिलातुस जो राजा था,
हेरोदेस जब उसके पास लेकर आया, पिलातुस को जब उसने सौंप दिया, तो पिलातुस ने भी क्या लिखा, एक बार फिर से पढ़ना, 22 फिर से पढ़। उसने तीसरी बार उनसे उसने कहा, तीसरी बार, कितनी बार? उसने तीसरी बार। इसका मतलब 2 बार वो पहले भी बोल चुका है कि नहीं यार, जिसको तुम पकड़ कर लेकर आए हो, जिसको तुमने पकड़कर मेरे सामने दंड देने के लिए लेकर आए हो, ये दंड देने के योग्य नहीं है। 2 बार वो पहले भी बोल चुका है। यहां पर लिखा तीसरी बार, कि तीसरी बार पिलातुस ने कहा कि मैंने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पाया कि ये दंड देने के योग्य है। बड़े ध्यान से सुनेंगे इस फिर से, और इसके बाद एक और वचन है, इसको भी पढ़ेंगे 23 का 23 को। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वह चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वे 22 में लिखा, उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसे कौन सी बुराई की है? और मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। राजा खुद बोल रहा है कि यीशु मसीह को, जिसको तुम पकड़ कर लाए हो और बोल रहे हो कि इसे मार दे, इसको दंड दो, मैंने इसके अंदर कोई दोष नहीं पाया। 2 बार पहले बोल चुका है, तीसरी बार फिर बोल रहा है। और उसने ऑप्शन भी दी कि ऐसा करते हैं। राजा का मन देखो कितना हलीम हो गया, और क्या बोला राजा ने? ऐसा करते हैं कि इसको पिटवा कर छोड़ देते हैं। लेकिन वो लोग नहीं माने, और उन्होंने क्या बोला? चिल्ला चिल्लाकर क्या कहा? चिल्ला चिल्लाकर पीछे पड़ गए, और कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। बोलो हालेलुया। यहां पर जो समझने की बात है कि राजा जिस नगर में, जिस देश में, जिस राजा के हाथों में वो सौंपा गया, उसने भी उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया। बोलो हालेलुया। जब राजा ने कोई दोष नहीं पाया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने कहा कि मैंने इसके अंदर कोई दोष नहीं पाया, यार मुझे कोई भी इसके अंदर दोष नजर नहीं आता, ये भला मानस है, ये धर्मी जन है, ये परमेश्वर का कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये बात थी कि परमेश्वर का पुत्र है, इसको छोड़ दें। उसका मन बार बार ये कर रहा था कि इसको छोड़ दें। लेकिन वो लोग चिल्ला कर क्या बोल रहे थे? नहीं, इसको सूली पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि कोई निर्दोष व्यक्ति अगर सूली पर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये परमेश्वर की योजना है। बोलो हालेलुया। अब आप ध्यान से सुने। आज आप बोलते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्याएं, लेकिन यहां पर आप समझ सकते हैं कि राजा खुद उसको छोड़ने वाला था। राजा ने बहुत प्रजा को समझाया, बहुत लोगों को जो चिल्ला रहे थे उनको बताया कि नहीं, ये दंड के योग्य नहीं है, छोड़ देते हैं। अगर तुम कहते हो तो मैं पिटवा कर छोड़ देता हूं, लेकिन वो लोग नहीं माने। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? यहां पर समझने वाली बात क्या है? इसका मतलब ये पहले से तय था कि ये कोई योजना थी मानव जाति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। उसने क्रूस पर बलिदान होना, ये परमेश्वर की योजना थी। बोलो हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि शायद उसको जानबूझकर चढ़ाया गया या जानबूझ, लेकिन राजा खुद उसको माफ करने के लिए तैयार है। यहां पर जो समझने की बात है कि राजा खुद उसको माफ करने के लिए तैयार है, और 3 बार उसने प्रजा के सामने कहा, लेकिन फिर भी क्या लिखा? प्रबल हुई, उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। इसका मतलब ये परमेश्वर की ही योजना थी। बोलो हालेलुया। और अगर ये परमेश्वर की योजना थी तो आगे पढ़ें, मत्ती किताब निकालें, 27वां अध्याय, और आगे 27वां अध्याय और उसकी 45 और 46 आयत को पढ़ेंगे। लेकिन उस आयत में जाने से पहले मत्ती 27, 45 और 46 को पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान फिर से इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं। पहले मैंने आपको क्या बताया कि यीशु मसीह को अपराधियों में गिना गया और क्रूस पर टांग दिया गया,
और अगर बात करोगे यीशु मसीह की, तो उसने अपराधी के मन को देखकर, जिसने बैप्टिज्म नहीं लिया, जिसने कभी प्रार्थना नहीं की, जिसने कभी यीशु का नाम तक नहीं लिया, उसको परमेश्वर ने सीधा क्या बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और इस बात से पूरी दुनिया हैरान है। बोला हालेलुया। और फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जिस राजा ने उसको दंड दिया, जिस राजा ने उसको दंड दिया, उसने 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, उस राजा ने 3 बार लोगों को कहा, अरे इसके अंदर दंड देने की कोई बात ही नहीं है, मुझे इसके अंदर कुछ भी दोष नजर नहीं आता। लेकिन वो लोग चिल्लाते रहे और कहा कि क्रूज पर टांग दिया जाए। और एक और बात, उन लोगों ने, राजा ने एक ऑप्शन और दी थी कि तुम कहो तो मैं किसी और को इसके बदले छोड़ देते हैं, कोई पर्व के रूप में। तो लेकिन आपको पता है कि बरअब्बा को, जो एक खूनी था, उसको उन्होंने कहा इसको नहीं छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको टांगना ही टांगना है। बरअब्बा को आप छोड़ दें, जो कि खूनी था, जिसने खून किया था और खून की सजा काट रहा था। लोगों ने उसको छोड़ने की मांग की, लेकिन यीशु मसीह को, जबकि राजा ने 3 बार कहा कि मुझे इसके अंदर दोष नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या बोला, नहीं, इसको क्रूज पर टांगना ही टांगना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परमेश्वर की योजना थी, ये हम सब के लिए परमेश्वर की एक महान योजना थी। बोला हालेलुया। और जब उसको क्रूज पर टांगा गया, उससे पहले आप 2 मिनट सोच कर देखना, क्रूज पर टांगने से पहले अगर आज किसी के घर में, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं एक बात के ऊपर, और आपसे विनती है कि आप अपना ध्यान इस बात पर जरूर लेकर आएं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं सब लोगों से ये विनती करता हूं कि अपने ध्यान को इस बात पर केंद्रित करें सिर्फ 2 मिनट के लिए। एक निर्दोष को सजा सुना दी गई, और सजा भी इतनी कठोर कि क्रूज पर टांग दिया जाए। और क्रूज पर टांगने से पहले आप जानते हो, उसके बदन पर कोड़े भी मारे गए, और उसके मुंह पर थूका गया, उसका अपमान भी किया गया, उसके बालों को नोचा भी गया, और थप्पड़ भी उसके मारे गए, उसके गालों पर थप्पड़ मारे गए, लात और घूंसे भी मारे गए, और उसको घसीटा भी गया, और उसके कपड़े फाड़ दिए गए, और सबके सामने वो अपमानित हुआ, अपमान भी सहन किया, दर्द पीड़ा भी सहन की, कपड़े भी फाड़ दिए गए। जतिन, ये मैच दोनों टीम, और क्या अपमान हो सकता है? जितना ज्यादा अपमान वो कर सकते थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उसको अपमान किया, और यीशु मसीह सहता रहा। बोला हालेलुया। और इतना कुछ सहने के बाद भी उसके ऊपर दोष लगाया गया कि यहूदियों को राजा है, और बोला गया, अरे तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को बचा ले, तू भविष्यवक्ता है, तूने भविष्यवाणी की थी कि 3 दिन में मंदिर को मैं ढाकर खड़ा कर दूंगा, तू तो भविष्यवक्ता है, अब तू क्रूज पर टंगा है, अपने आप को बचाकर दिखा। बहुत लोगों ने चैलेंज किया, बहुत लोगों ने उंगलियां उठाई, आज भी लोग बहुत उंगलियां उठाते हैं यीशु मसीह के नाम पर। बोल हालेलुया। मैं फिर से आपका इस बात पर, अगले वचन में जाने से पहले, इस बात पर आपका ध्यान फिर से मैं केंद्रित करना चाहता हूं, और मेरी विनती है कि आप जरा ध्यान से इस बात को सुने। अगर आज आपको कोई गाली दे, या आपको डांट दे, या अभद्र व्यवहार आपके साथ करे, तो आपका क्रोध कितना भड़कता है आप सब जानते हैं। अगर आपको कोई अपमान करे, या आप अपमान तो दूर की बात, आपकी निंदा या बुराई भी कर दे, तो भी आपका खून खोलने लगता है। और अगर कोई आपको थप्पड़ मार दे, धक्का मार दे, या 2 लोग मिलकर आपकी पिटाई कर दें, तो आपको कैसा लगेगा? और अगर आपके बालों को नोचा जाए तो कैसा लगेगा? और समाज में भरी भीड़ के सामने अगर आपको अपमान सहना पड़े तो कैसा लगेगा? मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दें
कि यीशु मसीह ने भी भीड़ के सामने, अकेले में नहीं, भीड़ के सामने अपने आप को अपमानित होने दिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहा, और किसी को कुछ नहीं कहा, और उसके मुंह पर लिखा थूका भी गया, उसके मुंह पर थूका भी गया, थप्पड़ भी मारे गए, लात घूंसे भी मारे गए, बालों को नोचा गया, और उसके सिर पर कांटों का ताज बनाकर ठोक दिया गया। बोल हालेलुया। और उसके गले में तख्ती भी डाल दी गई कि यहूदियों का राजा है, उस पर दोष लगाया गया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आपके हालेलुया में, हालेलुया, आपके हालेलुया में यीशु मसीह का प्रेम है, आपके हालेलुया में यीशु मसीह का दर्द है। हालेलुया। अगर आप घर में बैठकर भी ऑनलाइन जो देख रहे हैं, जो मोबाइल में देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज वो भी, अगर आप यीशु मसीह के दर्द को जानते हैं, अगर उसकी पीड़ा को समझते हैं, अगर उसके अपमान को आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं जो हमारे लिए था, तो आप और सुने, अगर किसी निर्दोष को, बड़े ध्यान से सुनना, किसी निर्दोष को सजा सुना दी जाए कि आज से ठीक 3 दिन बाद या 4 दिन बाद इसको फांसी की सजा होगी, और फांसी का टाइम मुकर्रर कर दिया जाए, फांसी का टाइम मुकर्रर कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए कि सुबह जब भोर होगी और सूरज की पहली किरण निकलेगी, उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद 6 बजे या 7 बजे इस मनुष्य को फांसी होगी, और कोर्ट ने सजा सुना दी है। अगर वो आपका भाई, आपका बेटा, आपका हस्बैंड है, तो क्या आपको 3 दिन नींद आएगी? आप सोच कर देखें, क्या आपको नींद आएगी? आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, और आप देख भी नहीं सकते कि एक निर्दोष को सजा होने वाली है, वो फांसी पर लटकाया जाने वाला है, और 1 रात पहले अगर 4 घंटे बचे हों, 5 घंटे बचे हों, 2 घंटे बचे हों, सोच कर देखना, अगर आपका सगा भाई हो, आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, आपका बहुत नजदीकी रिश्ता हो, और उसको फांसी होने वाली हो, आपकी हालत क्या होगी? आप महसूस कर सकते हैं? आप महसूस कर सकते हैं? अगर आप महसूस कर सकते हैं तो ये सिद्ध करता है कि आपका उसके साथ प्रेम है। अगर आप महसूस कर सकते हैं उस दर्द पीड़ा को, तो आपके रिश्ते में ये प्रेम को साबित करता है। यही मेरा सवाल है और यही मेरी विनती है, क्या आपके अंदर वो दर्द है? क्या आपके अंदर वो पीड़ा है? यीशु मसीह ने आज सूली पर बलिदान दिया है, उसने अपने बदन पर कोड़े खाए, दर्द पीड़ा सहन की। मैंने आपको बताया, हाथ पैरों में कीलें गाड़ दी गई, हाथ पैरों में कीलें गाड़ दी गई, क्रूस पर टांग दिया गया, छाती में भाला। क्या आपके अंदर वो दर्द में आप महसूस कर सकते हैं? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह आई लव यू, यीशु पापा मैं तुझे प्यार करती हूं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं अपना जीवन तुझे सौंप देती हूं। अरे क्या तेरे अंदर तू महसूस कर सकता है? मैंने कहा कि अगर आपका कोई रिश्तेदार अगर फांसी पर टंगने वाला है और उसका दर्द आपको सीने में अगर महसूस होता है, आपकी आंसू रुक नहीं रहे हैं, आप दर्द में तड़प रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या करूं, 2 घंटे रह गए, 4 घंटे रह गए, अब 1 घंटा रह गया, आपकी हालत क्या होगी? यही बात महसूस करके देखना, उसकी मां मरियम और उसके चेले, उसको प्यार करने वाले जो सामने खड़े थे, जो भीड़ खड़ी थी, उनकी हालत क्या होगी जिनके सामने वो बलिदान हो रहा था। आप सोच कर देखें, मैंने अभी क्या कहा कि अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपका नजदीकी रिश्ते वाला, अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि 3 घंटे या 4 घंटे या 2 दिन के अंदर मरने वाला है, इसके प्राण उखड़ने वाले हैं, बचेगा नहीं, आपकी हालत क्या होगी? आप कैसा दर्द महसूस करेंगे? यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसी बात पर मैं आपका हाथ जोड़कर, इसी बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करना चाहती है
कि मैंने भी तेरे लिए दर्द पीड़ा सहन किया है, मैंने भी अपना बलिदान दिया है। अरे तेरे सीने में मेरे लिए दर्द महसूस होता है क्या? अगर होता है तो तेरा रिश्ता मेरे साथ है। अगर होता है तो रिश्ता तेरा मेरा आज भी है। मैं तुझे, अगर तू भूल भी जाएगा, अगर तुझे महसूस नहीं भी होगा, मैं भूलने वाला नहीं हूं। लिखा कलाम के अंदर, जिस माँ ने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वो तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ये मेरा वायदा है। बोलो हालेलुया। मैं इसी बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग आज गुड फ्राइडे को मनाते हैं, लेकिन अगर असली में आप गुड फ्राइडे अगर सचमुच में आप उसके गुड फ्राइडे के दिन को आप धन्यवाद के रूप में उसको भेंट चढ़ाना चाहते हो, तो आज आपके सीने में उसके दर्द को महसूस करना होगा। उसके कोड़े खाने के दर्द को अपने अंदर महसूस करना होगा। उसके लहू बहाने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। उसने लहू क्यों बहाया, उसने दर्द पीड़ा क्यों सहन की, उसने अपमान क्यों सहन किया। और अगले वचन में हम चलेंगे, पढ़ें 45 और 46 मत्ती की किताब। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। रुको, क्या लिखा? दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक। अब अपनी बाकी बाहर झांक कर देखो, बाहर झांक कर देखो। हालेलुया। और आधा घंटा पहले मौसम कैसा था? अभी आप झांक कर देखो। ताजपुर चर्च में आप बैठे हैं, प्रॉफेट बिंदर सिंह मिस्ट्री में आप आए हैं। अगर परमेश्वर के द्वारा आप यहां बुलाए गए और अगर परमेश्वर के मंदिर में आज गुड फ्राइडे के दिन आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए उसके पास आए हैं, तो आज आप बाहर बादलों का मौसम देखना। आज आप देख सकते हैं अभी आधा घंटा पहले क्या था, क्या लिखा? दोपहर से तीसरे पहर तक, और ये दोपहर से तीसरे पहर तक का समय चल रहा है। आप बादलों की तरफ देख सकते हैं, मौसम देख सकते हैं, और ये अभी 15-20 मिनट पहले ही चेंज हुआ है। और दोपहर से तीसरे पहर तक इस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। और 46 में पढ़ेंगे, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका मतलब है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब बहुत सारे लोग यहां पर पढ़ते हैं, पढ़ा आपने भी होगा, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर फिर से केंद्रित करना चाहता हूं कि ये वर्ड यहां पर क्यों लिखा गया है, ये बात यहां पर क्यों लिखी गई है। क्योंकि वो पिता से बात कर रहा था, वो परमेश्वर से बोल रहा था कि इस घड़ी मरने से पहले अगर मृत्यु सामने आ गई है, वो जानता है कि मृत्यु सामने आ चुकी है, अपने दिल की बात वो परमेश्वर के साथ कर रहा है कि प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया है। तो आप यहां से समझ सकते हैं उसके अंदर कितनी तड़प थी, कितना वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। बलिदान होने से पहले, क्रूस पर बलिदान होने से पहले अपने आप को कितना उसने अकेला महसूस किया होगा। आज मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि अगर उसकी दर्द पीड़ा को, उसके प्रेम को, उसके अकेलेपन को अगर आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, तो आप साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर है। आप साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर है। और जो सिद्ध मनुष्य है वो वचन में नहीं चूकता। और आगे पढ़ेंगे लूका की किताब से 23 का 34 भी पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। बोलो हालेलुया।
इतना कुछ अपमान सहने के बाद भी लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, और क्रूस पर चढ़ाने के बाद भी उसने कितना प्रेम भरा संदेश पूरे जगत को दिया कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, जो मेरा अपमान कर रहे हैं, जो मुझे दंड देने वाले हैं, जो मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं, जो मेरे कपड़े फाड़कर और मेरे कपड़े बांटने वाले हैं, जो मुझ पर दोष लगाने वाले हैं, जो मेरा अपमान करने वाले हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये बहुत बड़ा संदेश है यीशु मसीह का बलिदान होने से पहले। इस संदेश को मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में ग्रहण करें। अपने ये बहुत बड़ी शिक्षा है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें इस शिक्षा के लिए कि इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा हृदय परमेश्वर का, कि अपने विरोधियों को, अपने बुरा करने वालों को, अपने मारने वालों को, दोष लगाने वालों को उसने कितना बड़ा संदेश दिया कि हे पिता, आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई आप बुरा करते हैं तो आप गुस्से में आ जाते हैं, आप कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर है। बोलो हालेलुया। और यही बात समझने की और सीखने की है कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा संदेश दिया, इसे सब ग्रहण करें। और जो यीशु मसीह के शिक्षा को ग्रहण करता है उसके अंदर पिता भी और पुत्र भी है। बोलो आमीन। यस, आगे पढ़ें 23 का 46, 23 चैप्टर 23 एंड वर्स 46। हालेलुया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। यह समय है उसके बलिदान को सच्चे मन से धन्यवाद करने का। मैं चाहता हूं कि इस वचन को सुनने से पहले याद करें। बहुत बार आपने प्रार्थना की होंगी, परमेश्वर मुझे ये दे, मुझे वो दे। मैं चाहता हूं कि जो लोग घुटनों पे आना चाहते हैं आ जाएं। घुटनों पे जो लोग आना चाहते हैं आ जाएं। परमेश्वर ने क्या कहा? और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। और ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अपनी आत्मा को उसने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और वचन पूरा हुआ। कहीं आमीन। और जैसे उसने प्राण को छोड़ा, लिखा मंदिर का पर्दा फटकर दो भाग हो गया। धरती डोल गई, बड़ा भूकंप हुआ। धरती डोल गई, बड़ा भूकंप हुआ। चट्टानें तड़क गई। पूरे नगर में हलचल मच गई, कब्रें खुल गई। मैं चाहता हूं कि आज हम सब 2 मिनट शांति के साथ घुटनों के बल आकर, जो लोग घुटनों पर आ सकते हैं, यह समय है। यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। सब लोग शांत होकर, हे परमेश्वर, सच में प्रभु जी, हम आपके चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं मेरे पिता। चाहे कोई आपके पवित्र नाम को, पवित्र बलिदान को जानता या नहीं जानता, लेकिन प्रभु जी आज हम पूरे जगत को यह संदेश देना चाहते हैं, मेरे खुदा, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं है। आपके पवित्र बलिदान को हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आपने बदन पर कोड़े खाए, दुख दर्द पीड़ा को सहन किया। आपने अपमान को सहन किया। आपके मुंह पर थूका गया, दोष लगाए गए, बालों को नोचा गया, लात और घूंसे मारे गए। लेकिन पिता, फिर भी आपने क्रूस पर आपने कहा, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे खुदा, सच में प्रभु जी, जो क्षमा
आपने दी है पूरे जगत को पिता परमेश्वर, आज हम वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और पिता आपके गुड फ्राइडे के दिन आपने जो क्रूसिफिकेशन के द्वारा पूरे जगत में संदेश दिया मानव जाति के उद्धार के लिए, हे परमेश्वर आज आपके संदेश को हम जगत के कोने कोने में, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाना चाहते हैं। हे परमेश्वर सुसमाचार के माध्यम से, आज इस प्रार्थना के माध्यम से हम सब इकट्ठा होकर आपके चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ नहीं है। सब शांत होकर 2 मिनट के लिए उसके बलिदान को अपने दिल की गहराई से, अपने मन से आप जो भी बोलकर धन्यवाद करना चाहते हैं मन से आप करें, शांत होकर। ईश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज आपके बलिदान को धन्यवाद की भेंट अर्पित की है, जिन्होंने परमेश्वर सच में प्रभु अपने दिल की गहराई से, मन की गहराई से आपके आंसुओं के साथ रो रो कर, जिन्होंने प्रभु सच्चे हृदय से आज आपके धन्यवाद की भेंट को प्रभु जी आपके चरणों में अर्पण किया, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सच में प्रभु जी इनके जीवन में हर एक वो प्रतिफल स्वर्ग से उतरे पिता परमेश्वर, जो आज तक जो आपने हमारे उद्धार का मार्ग बनाया मेरे पिता, उस उद्धार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जो प्रतिफल आपने हमारे लिए रखा है, मैं आज मांगता हूं पिता परमेश्वर सबके जीवन में पिता परमेश्वर वो प्रतिफल स्वर्ग से उतरे। इस गीत में हम सब मिलकर प्रभु के लिए तूने वादा